ट्रैक। अब यहां सुनना। तो कौन, अगर मैं दो ट्रायंगल कॉमन प्रूफ करूं, ठीक है, कैसे करेंगे वो बाद में देखना है, पर इसके फायदा क्या होगा। मान लो कि इस ट्रायंगल का एरिया 80, तो इसका भी कितना, तो सब मालूम है ऑलरेडी, सब निकालेंगे तो मत निकालो, तुमसे बड़ा बेवकूफ होगा ही कोई नहीं, जब कॉन्ग्रुएंट है सब इक्वल है। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 60, तो इसका भी कितना, 60। इस ट्रायंगल में एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी कोई ना कोई क्या होगा, 5 होगा। सर वो कहाँ होगा, बाद में ढूंढ लेंगे सर, वो लोड क्यों लेते हैं। अरे हाँ, क्या ना, इसमें अगर एक एंगल 33 है, तो इसमें भी कोई ना कोई एंगल 33 होगा, गारंटी से होगा। वो कहाँ होगा, बाद में ढूंढेंगे। तो ये फायदा है, अगर जब हम दो चीजें कॉमन प्रूव करते हैं, तो अगर आपको एक के बारे में कुछ मालूम है, तो आप दूसरे के बारे में सब कुछ मालूम कर सकते हो। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर इसमें कोई एंगल 70 है, तो इसमें भी कितना होगा, 70। कहाँ होगा, वो अंदर ढूंढना है। तो ये फायदा है। तो पहली बात, क्या मीनिंग कॉन्ग्रुएंसी का, डिट्टो से। डिट्टो से। शेप, मतलब ट्रेंगल ट्रेंगल। साइज, 5, 3, 70 है ना साइज। शेप और साइज सब कुछ सेम। ये मीनिंग है कॉन्ग्रुएंसी का। व्हेन वी से टू थिंग्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट मींस शेप, शेप मतलब ट्रेंगल ट्रेंगल, ठीक है। अरे हाँ, क्या ना, तो शेप और साइज, साइज मतलब 3, 3, 8, 8, 30, 30, 60, 60, वैल्यू। तो शेप और साइज सब कुछ से। अब ये जो मीनिंग है, ये माइंड में रखना, और अब इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ना, अब उसे समझ में आएगा। तो क्या मीनिंग है कॉन्ग्रुएंसी का, एग्जैक्टली से। एग्जैक्टली से सब कुछ मैच करेगा। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मैच नहीं करेगी। एवरीथिंग विल मैच, एरिया, पेरीमीटर, कि हम ट्रायंगल की बात करेंगे, हम बात करें ट्रायंगल की, सब कुछ मैच करेगा, एंगल, साइड, सबसे। ये बात समझ में आई। अब इस चैप्टर में एक कंसेप्ट आएगा, सीपीसीटी। थप्पड़ सीटी नहीं होता, सीपीसीटी। क्या बोल रहा हूं, सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब, अब सुन लो फुल फॉर्म, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, पहले समझते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या है। सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझ गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब डिट्टो सेम। जो ट्रायंगल बिल्कुल सेम है तो क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। जब दो चीजें डिट्टो सेम तो क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं और रीमा डिट्टो सेम, क्या बोलोगे, भानु सर इज कॉन्ग्रुएंट टू रीमा। मान लो कि वृंदा डिट्टो सेम है आंशी की, तो क्या बोलेंगे, वृंदा इज कॉन्ग्रुएंट टू आंशी। मान लो कि मैं कॉन्ग्रुएंट टू, मान लो जेनिस, तो क्या बोलोगे, भानु सर कॉन्ग्रुएंट टू जेनिस। कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं, इक्वल नहीं लिखेंगे, इक्वल साथ में भानु सर, इक्वल और ऊपर एक सांप। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट मीनिंग सिर्फ इक्वल नहीं होता, कुछ और भी होता है, इसलिए। तो भानु सर कौन, ये सिंबल किसका है, कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट टू, बात समझ में आई ऐसे, ये। तो ये ये लिखने का तरीका है, भानु सर, इसका मतलब इज कॉन्ग्रुएंट टू, इस सिंबल का मतलब जेनिस। अरे हाँ, क्या ना, बस तो जब भी कोई जैसे मान लो पी और क्यू दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है, तो पी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू ऐसे लिखते हैं, इक्वल और ऊपर एक सम, लिखते हैं ऐसे। सर कैसे प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट है, वो बाद में देखना है अभी, दिखाओ। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, पहले इसका मीनिंग समझ में आ गया, इसके मीनिंग को माइंड में रखना, ठीक है ना। अच्छा, अब सेकंड पार्ट आता है इसमें, करस्पॉन्डिंग पार्ट। कौन से पार्ट, करस्पॉन्डिंग से, इसका मीनिंग देखो। बेटा जाने ज्यादा समझ में आया। अब ध्यान सुनो, देखो, मान लो कि आप, मैं और चाहत कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो आप मेरे नाक को चाहत की आंख से कंपेयर करोगे क्या, कंपेयर। भाई कंपेयर क्या होगा, नाक नाक से, लेफ्ट आंख लेफ्ट आंख से, राइट आंख राइट आंख से, राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड से। तो ये नाक और नाक, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट। भाई दो चीजें का कॉन्ग्रुएंट है, तो उन दोनों के बहुत सारे पार्ट होंगे। भाई हाथ, भाई मेरा ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे बहुत सारे पार्ट है, नाक है, आंख है, अरे हाँ, क्या ना, ईयर्स है, हैंड है, फिंगर्स है, लेग्स है, पेट है। अरे यस और नो, बहुत सारे पार्ट है। तो
व्हाट आर करस्पॉन्डिंग पार्ट? जो पार्ट सेम होते हैं, कंपेरेबल, नाक नाक, करस्पॉन्डिंग पार्ट, राइट आंख, मैचिंग मैचिंग पार्ट। अरे भाई हाँ के ना, राइट आंख करस्पॉन्डिंग पार्ट, राइट वाला कान उसका राइट वाला कान, करस्पॉन्डिंग पार्ट। सो करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या होता है? मैचिंग वाला पार्ट। क्या, अच्छा बताओ, क्या मेरा राइट हैंड और उसका राइट लेग करस्पॉन्डिंग पार्ट है? नहीं। कंपेयर, बोले कंपेयर होता है, कंपेयर जो पार्ट कंपेयर कंपेयर हो सकते हैं। तो मेरा राइट हैंड तो उसका भी राइट हैंड, वो कंपेयर करस्पॉन्डिंग। अरे भाई बोलो यार। अभी दो दो लोग हम शक्ल हैं, तो आप एक का कान देख रहे हो उसका, और दूसरे का नाक देख रहे हो, मैचिंग कर रहे हो, अरे इसका कान नाक मैच नहीं कर रहा, ऐसे करोगे? तो कैसे मैच करोगे? उसका कान तो उसका भी कान देखोगे ना, लेफ्ट लेफ्ट, ऐसे करोगे ना। तो कंपेरेबल पार्ट को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट। अरे बोलो यार, बात समझ में आई? देखो, जब दो इंसान करस्पॉन्डिंग है, कॉन्ग्रुएंट है, तो करस्पॉन्ड ढूंढना आसान है, नाक नाक दिखता है ना, राइट आंख, राइट कान, राइट आई, लेफ्ट आई, लिप्स लिप्स, है ना, राइट लेफ्ट हैंड की फिंगर तो उसके लेफ्ट हैंड की फिंगर, तो ये इजी है ढूंढना, राइट है करस्पॉन्डिंग पार्ट। अरे यहाँ के ना, अच्छा मुझे बताओ, ये अंगूठा, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन होगा चाहत की बॉडी में? लेफ्ट हैंड का अंगूठा। अरे हाँ के ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट। बात समझ में आई कि नहीं? सो करस्पॉन्डिंग पार्ट मीन कंपेरेबल पार्ट। यहां ढूंढना आसान है, राइट? पहले आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब समझ में आया कि नहीं है? बोलो, बोलो, बोलो। नहीं आया? पक्का? आया ना? ठीक है सर। दो इंसानों में तो चेक करना आसान है ना? दो जानवर भी हो तो भी आसान है, दो गधे हैं तो भी आसान है ना, उसकी पूंछ, वो भी आसान है, दो हाथी है तो भी आसान है। अरे हाँ के ना, अरे बोलो। सही है, तब तो आसान है। पर दो ट्रायंगल हो तो कैसे करें? कैसे मालूम करें कि ट्रायंगल का कौन सा पार्ट किससे कॉन्ग्रुएंट है? तो इस चैप्टर में हम दो चीज सीखेंगे। पहला, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तब उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे ढूंढते हैं, नाक नाक, कान कान, आंख आंख। ट्रायंगल के कान नाक नहीं होते, बस समझा रहा हूँ, कंपेरेबल पार्ट, समझे नहीं समझे? वो आपको दिखेंगे नहीं, आपको ढूंढने पड़ेंगे। और सारा खेल इसी का ही है, करस्पॉन्डिंग पार्ट का सारा खेल इसी का ही है। अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट वाला टॉपिक सही समझ में आ गया तो चैप्टर पूरा, आधा चैप्टर खत्म। और नहीं आया तो फिर बम। ओके। तो अब सबसे पहले मैं आपको दो ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा और वो कॉन्ग्रुएंट है, चेक कैसे करते वो बताता हूं, ठीक है। तो अब हम चैप्टर के अंदर एंट्री करें। एंट्री करने से पहले कॉन्ग्रुएंट और करस्पॉन्डिंग, इसका मीनिंग समझ में आ गया? जनरल मीनिंग क्या होता है? खत्म हो गया लेक्चर? मतलब समझ में आ गया ना? अब ट्रायंगल में इसका क्या मतलब वो समझ कि हमारा मेन मकसद क्या है, ट्रायंगल। अरे बोलो, पक्का? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। ठीक, तो जेनिस, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है। दो चीजें जब कॉन्ग्रुएंट होती है तो हम सिंपल कौन सा लगाते हैं, ये वाला, ठीक है। अच्छा, करस्पॉन्डिंग पार्ट, पार्ट का मतलब समझ में आ गया, कंपेरेबल पार्ट, ठीक है। ये सब सब चीजें, इसका मतलब माइंड में रखना, इसी को अप्लाई करने ट्राई करते हैं। अब देखो, दो ट्रायंगल बना रहा हूं और वो कॉन्ग्रुएंट, और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, पर चेक कैसे करते हैं, है ना, वो देखो। बट इसमें मुझे आपका 100% अटेंशन चाहिए, कुछ होएगा होएगा नहीं। ये खास वार्निंग है आंशी और वृंदा के लिए। ABC, PQ, ठीक है। तुमको लगे ना लगे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। वहां लिखा है तो लिखो, समझ गए ना? एग्जाम में ऐसे डायग्राम है तो मान लेने का।
सो 90 दिख तो नहीं रहा, वो तुमको दिखे ना दिखे वो मान लेंगे। अब मुझे दो ट्रायंगल दिए है और मुझे अब पूछा है कि सर चेक करो कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो तुरंत से बोल दिया आंसर, सर कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है सर। सर इसकी चौंच ऊपर, इसकी चौंच नीचे, कहाँ हम शक्ल है सर? आपने कहा तो एकदम हम शक्ल। अरे यार, मुझे बात बताओ, मैं और सामर्थ्य, अपना समोसा, एकदम अगर हम शक्ल है और मैं सामर्थ्य को उल्टा लटका दूं, क्या तो हम शक्ल नहीं रहेंगे? यार उल्टा लटका, वो उल्टी लटक रही है और मैं सीधा हूँ बेटा, वो विक्रम बेटा लटकी हुई है भूत की तरह, और मैं सीधा खड़ा हूँ। तो हम रहेंगे तो हम शक्ल ही ना। देखो बेटा, डोंट लुक एट ओरिएंटेशन कि कैसे रखा है, वो मत देखो। आपका देखो नाक दांत मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आंख लेफ्ट आंख, राइट आंख, सिर पे कितने बाल, सिर पे कितने बाल, मूछें है कि नहीं है, दाढ़ी है कि नहीं है, सिर पे सफेद बाल आए कि नहीं आए, ये चेक करो। डोंट लुक एट और हाउ इट इज ओरिएंटेटेड, ओके, वो किस तरीके से जमा हुआ मत देखो। आपको क्या देखना है? ट्रायंगल और ट्रायंगल की साइड और ट्रायंगल के एंगल्स, वो देखो। तो कैसे चेक करेंगे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? एक लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा शॉर्ट मेथड। पहले लंबा मेथड, ठीक है? अरे हाँ के ना? अच्छा देखो, तो क्या चेक करोगे, देखो मैं दिखाता हूँ। एन ट्रायंगल एबीसी, एन ट्रायंगल पीक्यूआर। अच्छा, सबसे पहले एक ट्रायंगल में तीन साइड और तीन एंगल होते हैं, तो कुल मिला के छह चीजें हो गई, राइट है? तो आपको छह चीज चेक करनी है। क्यों? देखो भाई, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट? एग्जैक्टली हम शक्ल, तो जो इसमें है वो उसमें भी होना चाहिए। तो आपको तीनों साइड मैच करानी है और तीनों एंगल मैच करवाना है। तो सर मैच करते हैं सर, सबसे पहले मैच करते हैं देखो, सबसे इजी सर साइड। सर यहाँ पे एक साइड है थ्री, तो क्या वहां पे थ्री है? अगर नहीं होता तो बोलते कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि उसका भाई क्या मीनिंग कॉन्ग्रुएंट का? सब कुछ सेम। अब यहाँ पे थ्री है, वहां पे थ्री नहीं है, तो क्या सेम हुआ फिर? तो मैं बोल दो नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो आगे बातें नहीं करनी है, मामला भाई खत्म हो जाता है, क्वेश्चन भाई स्टॉप। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे थ्री, वहां भी थ्री, उसका नाम क्या है? पी है, आर पी पी है कोई भी। एक तो हो गया था मैच। मैचिंग करो, मैचिंग, अरे नाक नाक, ये मैचिंग किया, नाक नाक, समझे? अच्छा, और करो सर मैचिंग। सर बीसी देखो सर, वो कितना है? फाइव है। सर क्या वहां फाइव है? अगर नहीं होता तो क्या बोलते हैं? नॉट कॉन्ग्रुएंट, मामला भाई खत्म। पर अभी तो है सर, फाइव है, इधर भी है फाइव। उसका नाम क्या है? हाँ जी, ठीक है। ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ठीक है। सर यहाँ पे ए सी फोर, क्या नाम के फोर है सर, पी क्यू, ये फोर है पी क्यू। सर देखो, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, उसके लिए क्या होगा? तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, सीधी बात है, एकदम हमसे करे तो तीनों साइड इक्वल, पहली कंडीशन में। अरे हाँ क्या ना? बात समझ में आ गई? ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड इक्वल होती है, ठीक है? अच्छा, और सर तीन साइड होगी तो सर क्या हो गया प्रूफ? नहीं, एंगल तो विजय करना पड़ेगा, ठीक है। सर एंगल ए, क्या वहां पर 90 है? हाँ हाँ, सिर्फ इतना चेक नहीं करना है, देखो यहाँ पे 90 है, वहां भी 90 है, खुश मत हो जाना। यहाँ पे जो 90 है वो थ्री और फोर दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या फिर फाइव के सामने आ रहा है। तो वहां भी क्या ऐसा है? वो भी होना चाहिए। अरे देखो, समझो बेटा समझो, ऐसे नहीं बोलना है कि सर देखो, गधे के भी नाक है, आपके भी नाक है, गधे के भी आंखें हैं, आपके भी आंखें हैं, सब कॉन्ग्रुएंट। अरे भाई ना, लुक एट द पोजीशन। गधे की आंखें बेटा सिर्फ की यहाँ होती है साइड में, मेरे आंखें हैं, पोजीशन नहीं देखो। फिर तो बेटा सब, एवरी एनिमल इज कॉन्ग्रुएंट टू अस, देखा जाए तो। छोटी मोटी पूछ तो बेटा अपने भी थी पहले के जमाने में, अपन भी बंदर ही थे। अरे हाँ के ना? और वो हड्डी आज भी हमारे बॉडी में है, वो पूंछ वाली हड्डी, वो छोटी सी है पर इवोल्यूशन की वजह से है। जो हमारे स्पेनल कॉर्ड का जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या है फिर? बिल्कुल छेला वाला पार्ट। वो विद टाइम हमारी वो जो पूंछ थी वो
छोटी होती गई, बट किसी ने कट नहीं कर दी, बायोलॉजी डीएनए की भी छोटी होती गई। तो ऐसा है कि सिर्फ वो नहीं देखना है, आंख आंख, पाँव पाँव, नाक नाक, वो भी बोलता है टचू टचू, आप भी बोलते हो। मैं टचू तो नहीं बोलता हूँ, मेरे शब्द अलग है, उसके शब्द अलग है, तो सिर्फ आवाज नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ के ना उसका, तो देखो ऐसे नहीं कि सर 90 90 इक्वल, नहीं, 90 तो है, पर 90 क्या है देखो, 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ भी ऐसा है, हाँ, पोजीशन भी मैच करनी चाहिए, नाक नाक पर दो आंखों के बीच में, यहाँ पोजीशन पोजीशन मैच करनी चाहिए। तो 90 90 मैच कर गया सर। यहाँ पे कौन 90, पी, एंगल पी। अरे आगे ना, ठीक है। और यहाँ एंगल बी कितना है, 60, क्या 60 है, खुश नहीं होना है, 60 है 3 और 5 के बीच में। तो यहाँ भी ऐसा है, हाँ यहाँ भी ऐसा है। अगर यहाँ पे मान लो कि 4 लिखा होता तो गलत, मान लो कि यहाँ ऐसा लिखा होता, तो फिर ये नहीं है कॉन्ग्रुएंट। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 के सामने 4 है या 90 के सामने 5 है, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। मामला भाई खत्म हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, समझे? तो ठीक है, तो B60, वो सर 60 के सामने 4, यहाँ भी उसके सामने 4 मैच कर रहा है, मतलब पोजीशन मैच कर रही है, तो एंगल आर। और लास्ट में सर दो मैच, थर्ड तो मैच करने वाले हैं, जैसे कि, उसमें कोई लोचा नहीं है। यहाँ 3 के सामने 30, यहाँ भी 3 के सामने 30। अब देखो, 3 साइड और 3 एंगल, तीनों मैच किए। जब, तो when true triangle congruent, if 3 side and 3 angle of true triangle are equal, then they are congruent. So congruency की पहली condition, there are two conditions for congruency. पहला, all sides are equal, not all sides, corresponding side। अच्छा मैंने सर क्या corresponding side, पता है, मैंने बोला था 90, 3 और 5 के बीच में था पोजीशन, तो बोलते करस्पॉन्डिंग, क्या बोलते हैं कि मैचिंग मैचिंग होना चाहिए, एग्जैक्टली exactly। नाक नाक जरूरी नहीं है कि सर सभी नाक सेम, नहीं भाई, हाथी का नाक और मेंढक अलग अलग है, उसकी सूंड होती है। पोजीशन ऑल्सो शुड मैच, अरे हाँ के ना, बात समझ में आएगी नहीं, पोजीशन भी मैच करनी चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है? अरे हाँ के ना, डन। तो when two triangles, so not two triangles, any two figure are congruent, then first corresponding sides are equal, all corresponding sides are equal। second, all corresponding angle are also equal। ये दो कंडीशन होती है बस। corresponding sides equal, corresponding angles are also equal। हो गया अब हुआ। वृंदा देवी, सब बढ़िया? नहीं? हम्म हम्म। वृंदा के दांत थोड़े से वाइट हो गए ना आजकल। वो रोज खाती है, इसको घाम में नहीं चाहती, घाम में नहीं ये चाहती। धाम के कमाल है, ये धाम के वो समोसे है ना, आलू है, उसी का कमाल है ये सब उसी का कमाल है। देखो आज किसे किसे गोलू मोलू सी हो रही है एकदम, क्या बोलती है? नहीं? घाम का सॉस भी खाए ना, सॉस। हाँ, घाम में सॉस मिलता है, मिलता है, कहीं मिलता है उधर। तो ये कहाँ खाती है सर? फिर स्टार्ट। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। अभी एग्जाम, एग्जाम। अब तो सीधा बैठ, तू सोएगा बेटा, जबकि मारेगा, सीधा बैठ। हाँ, तू बड़ा कुर्सी पे आ जाएगा, तू मेरे पास में रहेगा तो नहीं, मुझे वैसे। अरे ये तो अपने सामर्थ्य डॉन है ना, समोसा डॉन, समोसा डॉन।
ये बताइए क्या है? क्या है? क्या है ये? पक्का है। समोसा डॉन, स्थान ग्रहण करो। तो ये सब जगह है ना, सबको बोल देगी मेरा नाम, सबको। बेंच होती है ना, बेंच, बेंच पे लिख देगी बेटा समोसा उर्फ समोसा ऐसा। तू काम कर, तू भी नहीं फिर ऑल आउट मासीबा नहीं लिख सकती है क्यों नहीं सकती? क्योंकि मैं हूँ ये। अब मैं इसकी माथे पे ओए समोसा बहन जल्दी बता रहा हूँ। ओए क्या हीरोइन, क्या हो गया कीमा है रीमा सॉरी है? मुझे लग रहा है सोच रही है कि किससे मुक्का मारो, साक्षी को किससे मुक्का मारो। ओए अब बेटा, जब बेटा जाने से आवाज आ रही है, अब ध्यान सुनना। देखो अब इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो इन दो ट्रायंगल में हमने चेक किया तीनों साइड और तीनों एंगल कौन से करस्पॉन्डिंग है ना, मैचिंग मैचिंग वाले। अरे हाँ के ना, नाक नाक मैचिंग मैचिंग करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब होता है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, उसके बाद में आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढने पड़ते हैं। मतलब समझाता हूं, देखो अब हमको तो पक्का मालूम है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि सब कुछ मैच कर गया, तीनों साइड मैच, तीनों एंगल मैच, कॉन्ग्रुएंट है। अब हमको नाम लिखना पड़ेगा, और जब हम नाम लिखेंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट चाहिए। सर क्या होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट? जो मैचिंग मैचिंग होते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं, सिखाता हूं। देखो यहाँ पे ए है, अब आप समझो ना बेटा, देखो क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे पॉइंट ए की खासियत क्या है कि वहां 90 बन रहा है, वहां उस पॉइंट ए पे 3 और 4 आके टच होते हैं। तो अगर यहाँ पे ए है तो वहां भी कोई पॉइंट ए जैसा होना चाहिए, क्योंकि हम शक्ल है ना। अरे बोलो, अरे हाँ के ना भाई, अगर हमारी अर्थ किसी और प्लैनेट के अगर कॉन्ग्रुएंट है और हमारी अर्थ पे अगर एक मच्छर मारो यंत्र है, तो वहां भी होगा ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो जो यहाँ की खासियत होगी वो वहां मैच करनी चाहिए। तो इसमें क्या खासियत है ए की कि वहां पे 90 बनता है, उस 90 पे 3 और 4 आके मिलते हैं, तो क्या वहां पे कोई ऐसा पॉइंट है कौन है वो? पी। तो ए और पी कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट, नाक और नाक। क्या कहलाए? नाक और नाक। ऐसे नहीं कि सर ए तो सर क्यों ले लो, उसका नाक, उसकी पूंछ, उसका मुंह, उसका पेट, कहाँ से मैचिंग मैचिंग है भाई? अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई क्या नहीं आई? अरे यस और नो, अरे अरे बोलो ना यार, तुम रोते क्यों हो? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो। तो रो रही है, तो पता है अब टैक्सी सॉरी नहीं होती, सॉरिया, सॉरिया। विमल वो उसका असर है, मसल का असर है, सॉरिया सॉरिया। एक दिन मैं साक्षी से बात करने गया, और साक्षी ने खाया हुआ था मसाला, तो साक्षी ऐसे बोल रहे हैं, "अरे सर आज ना ऐसे सुना होता है यहाँ से थूक निकल आती थी।" ये थूका नहीं, फिर ये स्टोरी स्टोरी है। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। ए, फिर साक्षी ने ऐसे किया, ऐसे एक ऐसे हाथ लिया, ऐसे हाथ से अब बोलो अब। सर है वो, है ना, बोलते ना उसको हेलमेट पहनना पड़ता है, इतना उड़ाता है ना उस कौन सी सर वो कैरम वाले, कैरम वाले दादा है ना, है? उनकी एज की वजह से, वो बड़े दादा है। उनकी एज की वजह से होता है।
कोई नहीं बेटा, कल से तुम लेके जाना भाई पर ओए 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 करस्पॉन्डिंग पार्ट ओए ए सॉरी यार सुन सॉरी अच्छा 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 ना सुनने में मजा आता है सॉरी यार बेटा तू सॉरी यार मैं नाम नहीं लिया मैं बोला तू सॉरी यार नो सॉरी यार ठीक है ओके अब देखो बेटा अब सुनो यहाँ पे ए तो वहां पे कौन पी नाक नाक अब आते हैं बी पे क्या खासियत है बी की तो यहाँ पे 60 बन रहा है और वहां पे 3 और 5 मिल रहा है और वो 4 के सामने है तो यहाँ पे कोई 60 है 4 के सामने 3 5 मिल रहे हैं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो पी बी किससे मैच कर रहा है आर से तो बी और आर क्या करस्पॉन्डिंग पार्ट कान और राइट कान करस्पॉन्डिंग पार्ट अरे हाँ के ना बात समझ में आई तो कैसे पढ़ते हैं ए इसका मतलब है इज करस्पॉन्डिंग टू क्या बोलते हैं इस एरो का मतलब क्या है ए इज करस्पॉन्डिंग टू पी बी इज करस्पॉन्डिंग टू आर सी देखो देखो दो मिल गए ना तीसरा तो बचा हुआ ही होगा सी बस उसको मैच करना ही पड़ेगा अरे हाँ के ना तो यहाँ पे सी यहाँ पे कौन बचा हुआ पी बस समझ आ गई एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए उसके बाद में आप करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढते हो मैचिंग मैचिंग वाले पार्ट हाँ के ना बोलो 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 बोलो। बात समझ में आई डन अच्छा फिर हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे अच्छा सर नाम लिखोगे पर सर पहले किसका नाम लिखे एबीसी के पी क्यू आर का नहीं आपकी मर्जी आपकी मर्जी ये रीमा का इलाका है जो करना है वो कर जो कर रहा है हाँ जो तुमको नाम लिखना है तुम पहले किसका नाम लिखोगे बताओ एबीसी का एबीसी में भी तुम्हारी मर्जी है बस सर आप चाहो देखो अपनी जो सॉरी है वो बोलेगी सर मैं एबीसी लिखूंगी जितने रीमा बोले क्यों मेरा इलाका है मैं लिखूंगी सी बी ए जितने सामर्थ्य बोलेगी न्यू समोसा तो मेरा है मैं लिखूंगी बी सी ए कुछ भी देखो पहला नाम देखो आपको लिखना कोई एक वो आपकी चॉइस पहले नाम में आपकी मर्जी जो करना है वो करो जितने में अपने पोपट बोलेगा नहीं मैं तो सेकंड वाले का नाम लिखूंगी तो सर उसका कैसे लिखूं वो भी आपकी मर्जी आर क्यू पी पी क्यू आर जो आपकी मर्जी है वो लिखो आप जितने जनरल बोला कि नहीं मेरी मर्जी मैं लिखूंगा क्यू पी आर पहले आप किसी का भी नाम लिखो चलता है कैसे भी लिखो चलता है ए बी सी ए बी सी ए बी ए सी कुछ भी लिखो फिर कॉन्ग्रुएंट का साइन क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर लिया हाँ क्या ना साइन अब लिखना है सेकंड वाले का नाम अब आपकी मर्जी चलेगी नहीं अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी अब तुमको इसके हिसाब से नाम लिखना पड़ेगा कैसे देखो समझो ट्रायंगल इसका नाम यहाँ पहले कौन ए किससे मैच करता है पी तो पहले पी लिखना पड़ेगा बी किससे करता है आर तो आर ही लिखना पड़ेगा और बचा हुआ क्या क्यू अगर यहाँ गलती से लिख दिया पी क्यू आर गलत करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना पड़ता है ना करस्पॉन्डिंग पार्ट नाक नाक आंख आंख पांव पांव अरे हाँ के ना और अगर आपने ये लिखा है तो अब सी से कौन मैच कर रहा है क्यू बी से बचा हुआ पी किसी ने अगर ये लिखा है तो बी से आर सी से क्यू बचा हुआ पी अच्छा किसी ने अगर ये लिखा है तो कोई बात नहीं आर से बी क्यू से सी बचा हुआ ए बका ए बका साक्षी से बोलती है ना अच्छा वहां जाकर दुकान में जाके ए बका और पहले वो बाबू मसाला आपने ए बका घसीन आपने अब देखो ओए
अब देखो देखो क्यू सी तो पहले सी, फिर पी के लिए ए, और कैब, अरे वाह, ना बका कैब, बका कैब, बका कैब, है ना। अब बात समझ में आ गई, तो देखो पहला नाम कोई भी लिखो, कैसे भी लिखो, आपकी इच्छा, पर दूसरा नाम करस्पॉन्डिंग के साथ लिखो। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा, सेकंड के नाम लिख देना, तो फिर मामला भाई खत्म, रॉन्ग। फिर सारा खेल इसी का है। क्योंकि सर ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आप देखना इसकी हेल्प से हम बहुत कुछ मालूम करने वाले हैं। ये अगर आपको इतना मालूम है ना, ये लिखा हुआ इज कॉन्ग्रुएंट टू ये, तो हम सब कुछ मालूम कर लेंगे दो ट्रायंगल के बारे में। अगर अगर ऐसा बताऊं, पहले ये बात समझ में आएगी तब। यस और नो, क्लियर है? अरे बोलो ना यार, तुम रोते क्यों हो यार? और टाइम देखो, टाइम टाइम हो रहा है 7:37। ठीक है, अब एक छोटा सा एक और टॉपिक लेता हूँ और फिर बाकी करता हूँ। रुक जा रे, हीरोइन, करेंगे। अच्छा, होमवर्क किसी फोन फोन ले गई है ना, होमवर्क उसमें। अब एक मिनट, पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग समझ में आया। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, फर्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। डन, ये सब बातें लिखो। अरे हाँ कहना। अब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढना ही सबसे मेन काम है। ये ढूंढना आ गया बाद में तो खेल खत्म। ठीक है, चलो फटाफट से एक। ओके बेटा, देखो दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। अब मैंने तुमको ये ऑलरेडी बता दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। सर कैसे आए, वो साइड में बाद में जाए। अभी मैं सिर्फ आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट निकला बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ऑलरेडी गिवन है कॉन्ग्रुएंट है, ऑलरेडी गिवन है कॉन्ग्रुएंट है, बस कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब आपको ढूंढना है करस्पॉन्डिंग पार्ट। क्या ढूंढना है? करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ क्या ना, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट है, ऑलरेडी गिवन है, वो कैसे आया वो सब बाद में सीखेंगे, बाद में आपको आपको ऑटो ढूंढना पड़ेगा। अभी ये है दिए हुए हैं आपको, आपको ढूंढना करस्पॉन्डिंग पार्ट, मैचिंग मैचिंग पार्ट। एम का मैचिंग पार्ट, एस का मैचिंग पार्ट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो एकदम हम सकल है, ऑलरेडी गिवन है। और डी का मैचिंग पार्ट एम। तो एम का कौन है भाई, एम की खासियत क्या है? वहां 70 बन रहा है या 70 का बन रहा है सी पे, ठीक है। एस की खासियत क्या है? देखो, जो सबसे इजी है वो देखो। सर देखो, एस के सामने 7 आता है, राइट है, प्लस 7 के सामने एस, तो यहाँ भी कोई, यहाँ पे कौन है 7 के सामने? बी, तो बी। समझ गए? अरे आया ढूंढना, तो ऐसे ढूंढो करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो दो तो मिल गए, सी और बी, बचा कौन सा? बी। दो ढूंढ लो, तीसरा बचा हुआ। अरे हाँ क्या ना, वो ऑटोमेटिक मैच। देखो देखो मैं दिखाता हूँ, डी की खासियत क्या है 3 के सामने, क्या खासियत है बी की 3 के सामने, मैच कर गया। नहीं नहीं, आपको हर बार लिखना नहीं, तो वैसे बता रहा हूँ ये क्या करना है, क्वेश्चन में सब समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये पैटर्न करके आया कि नहीं आया? अरे आया। अच्छा अब एक मिनट, सर 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 ये तो समझ में आया कि एम, एम किससे मैच कर रहा है? सी से। तो ये एंगल एस उधर किससे मैच कर रहा होगा? एस से। भाई अगर मान लो कि एस पे लिखा होता 30,
तो वहां 30 कहाँ आता? तो देखो कौन मैच कर रहा है एस से वी। तो यहाँ देखो, आपको इसके बारे में मालूम है, आपने ऑटोमेटिक इसके बारे में मालूम कर लिया कि 30 कहाँ पे आएगा, वी पे। ये फायदा है करस्पॉन्डिंग पार्ट। अरे हाँ क्या ना, कि आपको ये नहीं मालूम है कि 30 कहाँ आएगा यहाँ पे, पर आपने किसका फंडा लगाया, कॉन्ग्रुएंसी का, करस्पॉन्डिंग पार्ट, नाक और नाक। मैंने बोल दिया कि मैं और आंशिक कॉन्ग्रुएंट है। अब मेरे नाक की लंबाई है 10 मीटर, तो उसके नाक की लंबाई भी कितनी, 10 मीटर। और तेरी ऐसे ऐसे भी लंबा ना। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, अरे बोलो ना यार। मैं वही बोल रहा था, अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो उसके बारे में ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। अरे हाँ के ना। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? सर मतलब एक कोई भी ऐसे एंगल दिया हो तो अरे कब कैसे मालूम पड़ेगा वो सब पहले, एक समय पे एक एग्जांपल, क्या इसमें समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट का मीनिंग समझ में आया? ठीक है, जब मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लूंगा वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी तो मुझे मालूम है डाउट आएंगे, एक एंगल तो दो एंगल तो क्या करने का, सारे एग्जांपल। ठीक है, अच्छा ये क्लियर है। अब सब मुझे नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। सर देखो, सर इस बार मैं नाम सर सिंपल, अपना फेवरेट है एमएसपी, महेंद्र सिंह धोनी। वही सोच महेंद्र सिंह धोनी इज कॉन्ग्रुएंट टू, पहला। विराट कोहली। एक 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 मिनट। सर, सर अब सर पहला वाला नाम आपकी मर्जी। अरे बोलो। पर दूसरा नाम आपकी मर्जी चलेगी? नहीं। तो सर पहले एम, तो एम के लिए पहले, एम किसे मैच कर रहा है? सी, तो पहले क्या आएगा? सी। ओके, एस, एस सेकंड पे, एस सेकंड पे कौन? वी। और बचा हुआ बी, सी वी बी, कैप्टन विक्रम बत्रा। ये देखिए शेरशाह। सोचिए कहाँ से लाते हो? अरे हाँ के ना, बोलो। समझ गए? क्या नहीं समझे? ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं कल और आगे लेके जाऊंगा, स्टार्टिंग लेक्चर में सिर्फ बेसिक होंगे। अरे हाँ क्या ना, ना ना, हाँ हाँ, ना ना, थप्पड़ खाओगे। बोलो हाँ हाँ। अरे बोलो बोलो, एक तो बोलो यार। देखो साक्षी हाँ बोल रही है, अरे ये, हाँ साक्षी तो मारेंगे। साक्षी ने हाँ बोला, सामर्थ्य हाँ बोला ना इसने। हाँ, रीमा को पूछ, रीमा को पूछ, रीमा को पूछ, रीमा को पूछ। सर रीमा ने हाँ बोला था वो तो। बेटा, सर तो कोई हाथ भी ना लगा सर देखो। नहीं करती है रीमा। अरे बेटा जैने, तू बेटा हाँ बोल के रही, फिर देख कल क्या होता तेरे साथ। कल मैं स्कूल के बाहर ही खड़ा हूँ 1 बजे, लकड़ी लेके उसे बाहर निकलना हो गया। सबको पता टीचर से आपका नाम है प्रेम को। रैम टॉप में क्यों? भानु सर बोला लास्ट ईयर को पता है तो भानु से बोला था। बोला चलो बढ़िया। अभी आपको मेरे स्कूल कहीं नहीं जाएंगे सर कभी आज तक बहुत फनी। हाँ आपका नाम है क्या? सर आपके आने लगे भानु सर के नाम सर एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहा है बेटा? ऐसा? बढ़िया बढ़िया। ऐसा? ठीक है चलो, मैं शार्क बन के आऊंगा और तुम मछली है। मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। है रंजा, ले वो सबने किया है, साइंस के सबने आंसर लिख दिया, और सेक्शन ए वाला होमवर्क उस पर डाउट डाउट वो ले लेंगे हम। बेटा वापस बोल रहा हूँ, चैप्टर, ओए सब सुन लो, चैप्टर, चैप्टर 7, 8, 9 बहुत डिमांडिंग है, मैंने इसीलिए अब इसको स्टार्ट कर लिया। स्कूल में भी करें। हाँ, स्कूल में भी करें। सर ने बोला है कि एग्जाम में 7.1 तक आएगा। 7.1 तक क्या? 7.1 बोला है, तो पहले तो मना कर रहे थे ना सर। नहीं सर आज 7.9 ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे तो, कोई बात नहीं, 7.1 तो करना ही है। पर अब ऐसा है कि ये थोड़ा डिमांडिंग है, ठीक है ना, और साइंस का सिलेबस दिया है। साइंस का दे दिया। अभी तो कल चालू होगा कुछ। तो एक काम करेंगे बेटा, तो फिर अपन फिर अभी आपको चैप्टर 7 भी आ रहा है, तो फिर अपन सेम कंटिन्यू करेंगे, हफ्ते 3 दिन में 2 दिन साइंस। ठीक है, ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। लेंदी तो देख बेटा, पढ़ाने को तो मैं अभी आज ही 7 में स्टार्ट कर लेता हूँ। ये बेसिक वाला पार्ट जब हुआ क्लियर, तब आपको आगे आसानी पड़ी।
क्योंकि इस चैप्टर का पूरा पूरा यूज चैप्टर 8 में। ऐसा क्यों करते हैं? खत्म करने के 2 दिन में खत्म हो जाए, कुछ भी करना है बेटा। लेंदी नहीं है, बस आपको ये बेसिक पार्ट खबर होगा ना, फिर आपको आगे दिक्कत कम आए, ऐसा, समझे? ओके बेटा, पहले तो होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट। बताइए चैप्टर 5 का कोई क्वेश्चन है? ओए, उसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है नोटबुक में, ठीक है? अरे आगे ना, अब यहाँ देख लो, ये प्रूव करना है कि एक लाइन ए बी है, उसका एक ही मिड पॉइंट है। तो याद करो अपन ने क्या लिखा था उस दिन। मान लो कि इसके कितने मिड पॉइंट? 2। कितने मिड पॉइंट? क्या नाम है उस मेथड का? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ। अच्छा, तो सर 2 मिनट पे मान लो, एक सी और एक डी, ठीक है? अच्छा, 2 मिनट पे माने सर, अगर 2 मिड पॉइंट है, 2 अलग अलग मिड पॉइंट है सर। सर सी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू सी बी, सही है? और अगर डी मिड पॉइंट हुआ तो एडी इज इक्वल टू डीबी। अरे हाँ क्या ना, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई? अरे हाँ क्या ना, ठीक। अब देखो सर, क्योंकि सी और डी दोनों अलग अलग पॉइंट है, तो क्या कभी सी डी जीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट है, हमने हमने जबरदस्ती माना, उल्टा उल्टा माना। तो सर, सिंस सी एंड डी आर डिफरेंट पॉइंट्स, so सी डी कैन नॉट बी जीरो। अरे बोलो यार। अच्छा, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। सब देखो, अब इसमें अपन क्या करेंगे? ए सी, एक मिनट, पुट वन नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं यार, एक तो मैं उसे लिखवाया था वो, और कोई इजी तरीका ढूंढ सकते हैं? ए डी इज इक्वल टू सी डी प्लस ये, और कोई सिंपल मेथड? नो, नो 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 नो। एक तो ये तरीका है, तो मुझे मालूम है, और ठीक है, चलो कोई नहीं, ये रखते हैं। आई थिंक यही वाला इजी लगता है मुझे। ठीक है सर, देखो, सबसे पहले तो सी मिड पॉइंट है, तो ए सी सी बी दोनों इक्वल होंगे, और वो दोनों क्या होंगे? ए बी का आधा ही होगा ना, मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ ए बी। सिमिलरली सर, एडीबी और एबी भी इक्वल होंगे, तो हाफ ऑफ ए बी, राइट है सर? ठीक, बढ़िया, अच्छी बात है, जय हो, जिंदाबाद। अब देखो बेटा, फ्रॉम फिगर एडी की बात करूं तो एडी बना है ए सी प्लस सी डी से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, एडी कितना है? हाफ ऑफ ए बी। एसी भी कितना है? हाफ ऑफ ए बी, प्लस क्या बनेगा इधर के? माइनस, अरे हाँ के ना, हाफ ए बी माइनस हाफ ए बी कट के जीरो। सीडी कितना आ गया? जीरो। यहाँ सीडी जीरो नहीं, यहाँ सीडी जीरो। ये इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, क्या बोलते हैं? तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसा उल्टा उल्टा आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने उल्टा उल्टे तो माना है। तो क्या बोलोगे? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, आवर assumption was wrong and there is only and only one mid point. Done? अब उसका प्रूफ। हाँ, अरे तो अलग लिख देना, आज ये नया देख ले। अरे हाँ के ना, जो वो भी सही है। हाँ, वो वाला पॉज कर दो, पॉज को सेव कर।